ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सम्मति जगरो जुग धर्म पालो वंदे। जी कुमुन माता जी बोलिए। Recording in progress. हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। धन्यवाद। बस वो प्रणाम। 10 नाम अपराध वाला ही ढूंढ रहे थे, मिल नहीं रहा एक्चुअली। अरे इसीलिए पहले ही बोल देते हम ताकि तैयार रहे। अरे सॉरी कैसा सॉरी। मुझे नट करना। ठीक है, नहीं मिला तो बता देता प्रभु। मिल गया प्रभु माता जी की। प्रभु जी प्लीज सेंड कर दीजिए ना गौतम प्रभु जी। सॉरी। कोई बात नहीं, गौतम प्रभु आप बोल दो। आप कल आप ठीक है बोलिएगा तो फिर आपको बोलिए। जी भगवान के नाम जप में होने वाले 10 अपराध। पहला, भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठवां, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्मकांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 10 प्रकार के अपराधों से सदा बच कर रहे, ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम शीघ्र से प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी का। तो हम प्रवेश करते हैं हमारी जो है भगवत गीता के कक्षा में। और हम लोग अभी 16वां अध्याय कर रहे हैं, देवी तथा आसुरी स्वभाव, है ना। ट्रांसीडेंटल एंड डेमोनिक जो है नेचर। जो ये हमने कल 1 2 3 ये श्लोकों को पढ़ा, जिसमें कितने गुण है, 26 गुणों का वर्णन हुआ है, जो कि देवी देवी गुण से जो उत्पन्न होते हैं, जिनमें देवी संस्कार होते हैं, उनको उनके अंदर ये गुण रहते हैं। तो देवी गुण जो होते हैं, मैंने कल भी हमने चर्चा करी थी, बेसिकली ये सारे सतो गुण होते हैं। 3 गुण की अगर हम चर्चा करेंगे, सतो रजो और तमो गुण, तो ये सारे के सारे सतो गुण में आएंगे। और बाकी जो आसुरी गुण है वो रजो और तमो गुण में आएंगे। ठीक है। तो जो ये गुणों के साथ उत्पन्न होते हैं, वो बेसिकली अपने पूर्व जन्म के अच्छे कार्यों, अच्छे संस्कारों के साथ इस जन्म में आते हैं। ठीक है। हमने मैं कल पॉइंट निकाला था बलदेव विद्याभूषण की टीका से। वो कहते हैं
ये दिव्य गुण देह के आरंभ होते समय उस व्यक्ति में प्रकट होते हैं। कौन से दिव्य गुण? ये 26 गुण जो दैवी गुण है उनके बारे में चर्चा चल रही है। जिसकी शुभ वासना होती है। शुभ वासना होती है का मतलब मेरे ख्याल से समझ रहे होंगे। जिसकी शुभ वासना होती है मतलब जो वासना मीन्स हमने चर्चा करी, वासना क्या होती है? जो हम कार्य करते हैं उसमें अच्छा और बुरा जो हमारे अंदर मन को लगता है वो मन उसको ग्रहण करके अपने स्टोरेज में डाल देता है और फिर से उसको करने की चाह रखता है। इसको कहते हैं वासनाएं। ठीक है, वासनाएं का मतलब क्लियर है? राहुल प्रभु बताना चाहेंगे क्या मैंने बताया वासना का मतलब? हरे कृष्ण मुझे जरूरत पड़ा। हाँ, हरे कृष्णा। जी जी प्रभु जी, मैं ठीक से सुन नहीं पाया, थोड़ा लिख रहा था। क्लास में बार बार थोड़ी बोलेंगे। जी थोड़ा नोट कौन कर बताना रहा चाह था तो। कौन बताना चाहेगा वासनाएं का मतलब? अभी अभी मैंने बताया। क्या होता है वासनाएं? हाँ, किशोर प्रभु बताना चाहेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी, तुम्हें प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जो कार्य हम कर लेते हैं बार बार हमारा मन करने को करता है। जो कार्य हम करते हैं उससे जो अच्छा सुख और दुख का अनुभव जो होता है, जो मन में स्टोर हो जाता है, उस सुख को दोबारा करने की इच्छा को वासनाएं कहते हैं। समझ में आया है ना? अब जो है ना, एक बार और फिर मैं फाइनली बता रहा हूँ वासनाएं क्या होती हैं। जो हमारे कर्मों से हमारे मन और इंद्रियों को सुख का अनुभव होता है और उस सुख के अनुभव के कारण हमारा मन उस कार्य को दोबारा करने की इच्छा करता है, उसको कहते हैं वासनाएं। ठीक है, तो यहाँ पे कहते हैं जिसकी शुभ वासनाएं होती हैं। ठीक है, और जो पहले किए गए पुण्य कार्यों के कारण उत्पन्न होती है। ये देवी गुण क्यों होते हैं? जिनकी शुभ वासनाएं होती हैं और जो कि पिछले जन्मों में किए गए दैवी कार्य पुण्य कार्य करते हैं, उनके कारण ये उत्पन्न होती हैं किसी भी देह के अंदर, और ये देह प्राप्त होने पर फलीभूत होती है। तो जैसे पिछले जन्मों में अच्छे कार्य किए होंगे तो वो संस्कार हमारे मन में स्टोर हो जाते हैं, और जैसे ही देह मिलता है हमारे को अगला कोई भी, तो देह मिलने के बाद वो फलीभूत होना चालू होती है। वो ऑटोमेटिकली हम देखते हैं कि किसी भी बच्चे के अंदर ये गुण उत्पन्न होना चालू हो जाते हैं। तो ऐसा बहुत लोग, आप लोग सबने ये एक्सपीरियंस किया होगा। एक ही घर में दो बच्चे हैं, ठीक है, दो भाई हैं, एक ही माँ बाप के दो संतान, एक, दोनों की परवरिश सेम, दोनों की शिक्षा सेम, दोनों का सब अपब्रिंगिंग सेम, लेकिन एक के स्वभाव और दूसरे के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर आ जाता है। ये देखा है कि नहीं? तो इसका क्या कारण है? इसका कारण उसके पूर्व में किए गए संस्कार जो हैं वो उसको वहां तक लेके आते हैं, और वह अंदर से इच्छा उत्पन्न करते हैं कि ये ठीक है, इसको करो। तो मैं जब छोटा था, मैं ना बहुत सोचता था। मैं पता नहीं क्यों ये मेरे अंदर एकदम क्लियर था कि मनुष्य का जो जीवन होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ ये जो लोग कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, परिवार पाल रहे हैं और मर जा रहे हैं। मैं पता नहीं क्यों, ये मेरे को अच्छे से याद है, मैं बचपन से इस बात पे क्लियर था कि ये जीवन का उद्देश्य नहीं। 100% मेरे को मालूम था। अब पता नहीं क्यों, कैसे मालूम था। मैं कई बार चर्चा भी करता था लोगों से, क्या जीवन इसीलिए खाली बड़े हो और बच्चे पैदा करो, परिवार पैदा करो और समय दो, कमाओ, पढ़ाई लिखाई करो और मर जाओ? मैं ये श्योर था कि मेरे को ये मालूम था इसके लिए नहीं। अब किसके लिए है ये तो उस समय नहीं मालूम था, लेकिन धीरे 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 जैसे हम प्रगति करते हैं, साधु संग होता है, सही इंसान जब जुड़ता है तो ऑटोमेटिकली वो सब एकदम फूट के बाहर आ जाता है। जैसे ज्वालामुखी होता है ना, ज्वालामुखी अंदर ही अंदर धधकता रहता है, धधकता रहता है, धीरे 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 धीरे, जब उसको मौका मिलता है तब एकदम फाड़ के बाहर आ जाता है। वैसे ही ये सारे गुण ना, अंदर संस्कार वासनाएं ये अंदर रहती है। जैसे ही मौका मिलता है, जैसे किसी गुरु का आश्रय मिलता है या जैसे सही संग मिलता है, तब फूट के बाहर आ जाते हैं। इमिडिएटली सारी चीजें समझ में आ जाती, ओहो ओहो, अरे ऐसा है ऐसा है। आप लोगों ने भी
जैसे हमारी बहुत बार बात होती है रोहित प्रभु से, पहले वो दूसरे पंथ में जुड़े हुए थे, इवन उनकी मेरे ख्याल से दीक्षा भी हो चुकी है उस पंथ में, और उसमें काफी फॉलो भी किया उन्होंने, लेकिन पता नहीं क्यों उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला वहां से। बहुत सालों तक करने के बाद भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। जब इस्कॉन में आए, इस्कॉन की फिलोसफी को समझा, इस्कॉन के ग्रंथों का आधार समझा, जब कृष्ण के बारे में सुना, तब फटाफट क्लिक हो गया, हाँ यही तो सही है। क्यों रोहित प्रभु, मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? यस प्रभु जी, इसमें पूरा है जो है ना? फंडा क्लियर ही रहता है प्रभु जी। हमको वहां पे डार्क में रखा जाता है जो है ना, बहुत सारे चीज जो क्लियर नहीं रहते वैसे इसमें। और इसमें आने से मतलब एकदम ट्रांसपेरेंट है, और प्लस मतलब जीवन का सार है समझ प्रभु जी इसमें जो है ना। हमको ये समझ में आया कि हमको करना क्या है। बाकी में जो है ना, वो समझ क्लियर नहीं रहता, मतलब हम डार्क में रहते हैं, अधूरा रहता है समझ, अधूरा ज्ञान रहता है उसमें। हम्म। मतलब मन मानता नहीं है कि यार ये सही नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ कमी है, सही नहीं है तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमी है। ये चीज वो तलाश करता रहता है मन, क्योंकि पूर्व संस्कार के कारण, वो पूर्व संस्कार में जो हमने कुछ गुण अर्जित किए थे, जो अच्छाई हमने जो मन से, जो मन में जो हमारे संस्कार बैठे हुए थे ना देवी गुणों वाले, वो पूर्ण रूप से यहाँ पे परफेक्ट बैठ नहीं पा रहे थे इस संप्रदाय में। तो आदमी विचलित होता है, नहीं कहीं कुछ कमी है, कहीं कमी है, कहीं कमी है, लेकिन पता नहीं क्या कमी है। जैसे बहुत जो है ना इम्पोर्टेंट बात है कि भगवान भोग भोगने की जो है ज्ञान बचपन से दे देते हैं बच्चे को, है ना, लेकिन कभी भी भक्ति का ज्ञान नहीं देते। भक्ति के ज्ञान के लिए आपको जाना पड़ेगा। बच्चा ऑटोमेटिक बड़ा होगा ना, तो कोई सिगरेट पीने की क्लासेस नहीं लगेंगी, कोई शराब पीने की क्लासेस नहीं लगेंगी, कोई जुआ खेलने की क्लासेस नहीं लगेंगी, लेकिन सब सीख जाएगा धीरे धीरे। है यार, ये तो सब जो है तमोगुणी वाली बात हो गई। लेकिन फिर भी जैसे लड़की के प्रति आकर्षित होना है, तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। खाना खाना है, ये बच्चे को सब बचपन से सिखाया रहता है, उसको कोई सिखाया नहीं जाता कि कैसे खाना खाना है ना। तो लेकिन भक्ति के लिए जो है ना, आपको किसी की शरण में जाना पड़ेगा, वो समझने के लिए जाना पड़ेगा। तो बेसिकली ये दिव्य गुण जो है, 26 गुण हमने कल चर्चा करी थी, हमने स्टार्ट कर लिए थे कि ये दिव्य गुण दैवी प्रकृति जो होती है, जो जिनके पूर्व संस्कार जो दिव्य होते हैं उनके अंदर ये प्रकट होते हैं, और ये सतोगुण के प्लेटफॉर्म में होते हैं। ये कार्य सारे के सारे सतोगुण में होते हैं। सतोगुण में आप ये समझिएगा कि सतोगुण का मतलब जो है मुक्ति नहीं है। सतोगुण में जब भगवान कृष्ण की, विष्णु की भक्ति मिलती है, तभी हम उसमें से मुक्ति का मार्ग निकल सकता है, अदरवाइज नहीं निकल सकता, है ना। सतोगुण हमने पढ़ा है कि जो है ना, सत्व संजायते ज्ञानम, ज्ञान के कारण, ज्ञान से बांधता है सत्व, है ना। और रजो जो है मोह, रजो जो है मोह का कारण है ना। और तमोगुण, राजस्व लोभ लोभ हो। हाँ राजस्व जो होता है ना, वो लोभ और अज्ञान प्रमाद, इसी के कारण ये सब होता है। ठीक है, तो बेसिकली जो ये गुण है सारे सतो गुण है, और सतो गुण में रहते रहते ही ज्ञान का अर्जन किया जा सकता है। तो ज्ञान कौन सा, अगर दिव्य ज्ञान भी चाहिए, शुद्ध सत्व भी चाहिए, अगर इस पेड़ से बाहर निकलना है हमारे को, तो अगर हम अभी चर्चा करें ना, 15वें अध्याय में पेड़ क्यों बताया, पेड़ उल्टा पेड़ बताया था। उल्टे पेड़ में क्या है, जो ऊपर नीचे की शाखाएं हैं, उसमें कहा गया है जो ऊपर की शाखाएं हैं वो देवताओं की योनियां हैं, अच्छी योनियां हैं, और नीचे की योनियां जो है वो नीचे की शाखाएं हैं। लेकिन हम देखते हैं हमारे संसार में जो इस उल्टा पेड़ है, इसमें जो लोग जितना तमोगुण में रहते हैं ना, जो जो फालतू के काम करते हैं, पैसा खर्चा करते हैं, पार्टी करते हैं, नाम चाहिए उनको, प्रतिष्ठा चाहिए, वो सोचते हैं कि मैं ऊपर हूँ। देखा गया ये, दारू पिएंगे और दूसरों को ज्ञान देंगे, अरे तुमको कुछ आता है क्या, तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो, तुमको ये सब नहीं करना चाहिए। तो बेसिकली वो उल्टा पेड़ है ना, उल्टे पेड़ में जो ऊपर है, उनको लगता है कि मैं ऊपर हूँ, लेकिन वो उनको ये मालूम नहीं कि ये पेड़ तो उल्टा है, ये ऊपर जाएगा तो जो नीचे है ना सबसे, वो ऊपर चला जाएगा, और जो उल्टे पेड़ में ऊपर है वो उस पेड़ के, स्पिरिचुअल पेड़ में सबसे नीचे है। समझ में आया कि नहीं आया? जितना आदमी तमोगुण में रहेगा,
उसको लगता है कि मैं ऊपर हूँ, लेकिन बेसिकली ये पेड़ उल्टा है, इसलिए उसको लग रहा है मैं ऊपर हूं, है ना। ठीक है, तो हम तात्पर्य में प्रवेश कर चुके थे। तात्पर्य में हमने पेज 532 के 2 पैराग्राफ कर लिए थे, आज 3rd पैराग्राफ से करते हैं, वर्णाश्रम धर्म से। ठीक है, तात्पर्य में प्रवेश करते थे। तात्पर्य शील प्रभुपाद की जय। वर्णाश्रम धर्म नामक सामाजिक संस्था जो समाज को सामाजिक जीवन के 4 विभागों एवं कर्म काम धंधों अथवा वर्णों के 4 विभागों में विभाजित करती है, मानव समाज को जन्म के अनुसार विभाजित करने के उद्देश्य से नहीं है। ऐसा विभाजन शैक्षिक योग्यताओं के आधार पर किया जाता है। ये विभाजन समाज में शांति तथा संपन्नता बनाए रखने के लिए है। यहाँ पर जिन गुणों का उल्लेख हुआ है उन्हें दिव्य कहा गया है और वो आध्यात्मिक ज्ञान के में प्रगति करने वाले व्यक्तियों के निमित्त है, जिसे भौतिक जगत से मुक्त हो सके, है ना। तो बेसिकली जो वर्णाश्रम धर्म है वो उद्धार के लिए बनाया गया है ना। एक समाज बनाया गया है जो भगवान कहते हैं चतुर्विधा भजन्ते माम गुण कर्म विभागशः, है ना। और तस्य कर्तारम अपि माम वृद्धि अकर्तारम अव्ययम। मतलब मैंने इस संसार को 4 वर्णों में और 4 गुणों में उनके कर्म के आधार पे डिवाइड किया है, ना कि उनके सरनेम के आधार पे। ऐसा नहीं है कि भाई तिवारी है तो ब्राह्मण ही रहेगा, शर्मा है तो ब्राह्मण ही रहेगा, और जो है बाकी जो है मराठा है तो जो है क्षत्रिय ही रहेगा, ऐसा नहीं है। अब जो है ना, दुविधा ये है कि जिसके जैसे गुण हैं उसको वैसे कर्म करने चाहिए। जैसे कोई क्षत्रिय है तो उसको पुलिस में आर्मी में जाना चाहिए, है ना। जो ब्राह्मण है उसको जो है वेद पठन पाठन में, यज्ञ दान तपस्या में जाना चाहिए। लेकिन आज की डेट में सब उल्टा हो गया है। ब्राह्मण जो है, शर्मा मिश्रा, सब लोग जो है शूद्र बन गए हैं और वो लोग जा जाके नौकरी करते हैं। और जो क्षत्रिय है जिसके पास अच्छा है, बॉडी बिल्डर है, हेल्थ हाइट है, वो लोग क्या बन गए हैं, सिक्योरिटी गार्ड बन गए हैं। और जो है वो जो बॉडी गार्ड होते हैं ना, जो पबों के बाहर खड़े रहते हैं, और उसके लिए वो सब बन गए। ये कोई तरीका है? खत्म हो गया सब। एक्चुअल में वर्णाश्रम धर्म को जीरो कर दिया गया। क्यों हो गया है? क्योंकि क्या हुआ है, जो ऊपर बैठे लोग हैं ना, वहां पे शूद्र बैठ गए हैं, जिनको ज्ञान ही नहीं है। जिनको ज्ञान नहीं है कि समाज को कैसे डिवाइड करना है, वो अगर ऊपर चले जाएंगे तो ये सब काम उल्टा पुल्टा हो जाएगा। एक कल मैं सुन रहा था लेक्चर, बहुत अच्छा एग्जाम्पल लगा। सपोज करो, एक हम आपको पेंटिंग बनाने बोले सबको, एकदम इजीली समझ में आ जाएगा कि क्या गड़बड़ हो रहा है इस पूरे समाज में, और वो बढ़ता ही चला जाएगा। आप समझिए उस बात से। एक मैंने आपको कृष्णा की पेंटिंग बनाने बोली, जिसमें बहुत बढ़िया कृष्ण है, उनका पूरा पीले रंग का जो है ना, उन्होंने नीचे नीचे धारण किया हुआ है और ऊपर मुकुट है, और उनके बढ़िया बाल, घुंघरालू बाल है। वहां गैया है, घास है, पेड़ पौधे है, सूरज है, पहाड़ है। ऐसी एक मैंने पेंटिंग आपको बोली कि इसको बनाइए, कलर करके दीजिए। तो आप कलर करेंगे, सब कलर करेंगे कि नहीं करेंगे? उसमें जहां जो जरूरत है उसको वो कलर करेंगे। लेकिन अगर उसके बाद मैं कंडीशन डाल दूं कि नहीं, इसमें कलर जो रहेगा ना 52% ब्लैक यूज करना है तो कैसी बनेगी पेंटिंग? है कैसी बनेगी? पूरी काली काली बनेगी। उसमें क्या आप जबरदस्ती सब काला काला करोगे? आप गाय भी काली कर दोगे, कृष्ण को भी काला कर दोगे, बाल भी काले कर दोगे, आगे पीछे और भी पेड़ भी काले कर दोगे। 50% अगर हम बोलते हैं ब्लैक कलर ही रहेगा इसमें, तो क्या पेंटिंग तो कचरा हो जाएगी पूरी की पूरी। तो जिसकी जहां जरूरत है उसको वहां होना चाहिए, ना कि जबरदस्ती किसी को घुसाड़ना चाहिए। तो आज की डेट में यही हो रहा है हमारे समाज में। रिजर्वेशन के चक्कर में आदमी जो है जबरदस्ती, जो जो जिसको जहां नहीं होना चाहिए उसको भी वहां डाल दिया जा रहा है। इट शुड बी डिपेंडेंट अपॉन द कैपेसिटी, नॉट ओनली द सरनेम। कैपेसिटी होनी चाहिए, उसको वहां डालो, आप कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए तो सब गड़बड़ हो रहा है। जिसको जो ज्ञान नहीं है उसको भी वहां बिठा दिया जा रहा है। नेता मंत्री पढ़े लिखे नहीं होते, खुद को कुछ आता नहीं है, और उनको जो है सबके ऊपर, आईएएस के भी ऊपर बिठा दिया जाता है। तो ऐसे में पूरा वर्णाश्रम धर्म धीरे धीरे ध्वस्त हो जाता है। वर्णाश्रम धर्म बनाया इसीलिए है
जो व्यक्ति, देखिए इसमें एक चीज बता दूं, जो क्षत्रिय है उसका धर्म है कि कोई ललकारे तो युद्ध करे, लेकिन ब्राह्मण का धर्म है कि वो युद्ध नहीं कर सकता, उसको चाहे कोई ललकारेगा तो भी वो युद्ध नहीं करेगा, क्योंकि उसका धर्म नहीं है। अगर ब्राह्मण युद्ध करता है तो उसके वर्णाश्रम धर्म के अनुसार वो जो है अपराध कर रहा है, वो नीचे गिर जाएगा। लेकिन अगर क्षत्रिय युद्ध नहीं कर रहा है तो उसके वर्णाश्रम धर्म के अनुसार वो नीचे गिर जाएगा, पतन हो जाएगा। देखो एक चीज जो है ना, वो एक एक ब्राह्मण के लिए सही है और वही क्षत्रिय के लिए गलत है, एक ही कार्य, सेम कार्य। तो वर्ण आश्रम धर्म जो होता है ना, वो अलग अलग वर्णों के हिसाब से ही बांटा जाता है। ठीक है, आगे प्रवेश करते हैं। वर्णाश्रम संस्था में सन्यासी को समस्त सामाजिक वर्णों तथा आश्रम में प्रधान या गुरु माना जाता है। तो सबसे ऊपर जो है सन्यासी होता है। जब तब कोई भी बोलेगा कि कौन सा आश्रम सबसे उत्तम है, सबसे बेस्ट है, तो आंसर आएगा सन्यासी, है ना। क्यों? क्योंकि सन्यासी आश्रम में गुरु माना जाता है। सन्यासी इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो पूर्ण रूप से विरक्त हो चुका है, हर चीज से दूर हो चुका है, अब उसको कोई अभिलाषा नहीं है। ब्राह्मणों को समाज के 3 वर्ण क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रों का गुरु माना जाता है, लेकिन सन्यासी इन संस्थान में के शीर्ष पर होता है और ब्राह्मणों का भी गुरु माना जाता है। ब्राह्मण जो होते हैं ना, वो बेसिकली कर्मकांडी वेदों के हिसाब से चलने वाले होते हैं, लेकिन इनसे भी ऊपर सन्यासी होता है, क्योंकि सन्यासी जो होता है ना, वो वैष्णव होता है और वो पूर्ण रूप से कृष्ण को जानता है। कृष्ण को जानना मतलब सारे वेदों को जानना। हमने पढ़ा था पिछले श्लोकों में 15.15 में, वेदेश्च सर्वम अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेदविद एव च अहम। भगवान ने बताया मैं ही हूँ वेदों का सार हूँ, जो मुझे जानता है मतलब वो सारे वेदों को जानने वाला है। ठीक है। सन्यासी की पहली योग्यता निर्भयता होनी चाहिए। जो हमने पहला पहला पढ़ा ना, अभयम, श्लोक में 1 जो 16.1 का पहला वर्ड है अभयम। अब उसकी बात चल रही, हमने पहले ही चर्चा करी थी, 1 2 3 ये 3 गुण सन्यासी के होते हैं। अभयम की बात चल रही, सन्यासी अभय हो जाता है। तो क्यों हो जाता है सन्यासी अभय? कौन बताएगा? सन्यासी अभय क्यों होता है? प्रभु जी वो केवल कृष्ण के ऊपर निर्भर रहता है। वो कृष्णा के ऊपर निर्भर रहता है, बात सही है। यस। और वो पूरी तरफ के भगवान का हो जाता है प्रभु जी। वो अपने आप को भगवान पर समर्पित कर देता है। ठीक है, यस, ये भी दोनों एक ही अलग बात। और गौतम प्रभु बोलिए बोलिए। प्रभु जी, क्योंकि वो सारा मतलब पूरा आश्रम मतलब देख देख चुका होता है सब चीजें वो। देख चुका होता है इसलिए वो अभय हो जाता है। नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है। प्रभु जी किसी चीज के प्रति आसक्ति भी तो नहीं रहता है। उसकी आसक्ति नहीं रहती किसी चीज के ऊपर, इसलिए अभय हो हम्म। जाता है। एकदम सही कहा प्रभु जी ने। यस, सोनिका माता जी आप भी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। राम क्योंकि वो राम। जानता है कि सुख दुख जो है, लाभ हानि सब हमारे भाग्य में जो है वो पहले से ही लिखा हुआ है, हमारे कर्मों के अनुसार आता है, और वो भगवान के प्रति समर्पित रहता है, इसलिए अभी हो जाता है। क्योंकि उसको मालूम है जो होना है वो प्रकृति खुद ब खुद कर देगी। मेरे प्रारब्ध में होगा तो मुझे मिलेगा, प्रारब्ध में नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, इसलिए अभय हो जाता है ना। जैसे राजा रघुगुणा, नहीं, जैसे जड़ भरत को आदिवासी लोग उठा के ले गए कि अब इसकी बलि चढ़ाएंगे। उसको बांध दिया, उसको तैयार किया, उसको बढ़िया नहलाया धुलाया, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए, खाना खिलाया, मुकुट उकुट कुंडल उंडल पहना के बांध दिया देवी के सामने, और तलवार उठाई अब उसको काटने के लिए। लेकिन जड़ भरत जो थे अभय थे, उनको एक रत्ती भर भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। काटे तो काट ले, मारे तो मार ले, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं। तो जिसके पास ये ज्ञान होता है ना कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं और कृष्ण का मैं दास, जीवेरे स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, कृष्ण का मैं दास हूं, वो जो चाहेंगे वो ऑलरेडी होगा ही होगा। तो ये अभय प्रदान करता है, ज्ञान अभय प्रदान करता है सन्यासी को। ठीक है। प्रभु जी, बोलिए। प्रभु जी, भागवत में एक तो श्लोक है, मत्तर मृत्यु बलद भीत पलायन गर्भ निर्भय नद्य गच्छन्ति तत्पदम प्राप्यो जदृश्य आद्यो
स्वस्थ से तो मृत्यु रस्मा द्वैपदी। भगवान श्री कृष्ण जब अवतार लिया था उस टाइम उसको मम्मी ने बोल रहा है जी बेटा, मम्मी ने बोलता है जी प्रभु जी, आदमी मरने के लिए या मतलब अभय प्राप्त होने के लिए कहाँ कहाँ नहीं भागता है, लेकिन कोई जगह से उसको अभय प्रदान नहीं होता है। मृत्यु से लिए आदमी कितना डरता है, लेकिन जब आपको चरण रूप शस्त्र में वो अपन को जोड़ लेता है, समर्पित हो जाता है, तो वो सब जगह से अभय प्रदान हो जाता है। इसे टाइप इसके श्लोक के अर्थ से प्रभु। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। कृष्ण के शरण में जो जाता है ना, सबसे पहला गुण आता है उसके पास, अभय। अभय हो जाता है वो। हाँ प्रभु। कह रहे हैं भागवत जी में लिखा ही हुआ है। हाँ ठीक है, प्रभु। तो आगे कहते हैं, धन्यवाद। चूंकि सन्यासी को किसी सहायक के बिना एकाकी रहना होता है, अतः भगवान की कृपा ही उसका एकमात्र आश्रय होता है। जो यह सोचता है कि सारे संबंध तोड़ लेने के बाद मेरी रक्षा कौन करेगा, तो उसे सन्यासी आश्रम स्वीकार नहीं करना चाहिए। उसे यह पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण या अंतर्यामी स्वरूप परमात्मा सदैव अंतर में रहते हैं। वे सब कुछ देखते रहते हैं और जानते हैं कि कोई क्या करना चाहता है। इस तरह मनुष्य को दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि परमात्मा स्वरूप कृष्ण शरणागत व्यक्ति की रक्षा करेंगे। अवश्य रक्षिबे कृष्णा। ये आदमी को जो है ना, यही गुण होना चाहिए इंसान के अंदर। जो वैष्णव होता है वो कृष्ण पर निर्भर रहते हैं हर चीज में। उनको मालूम है मेरी रक्षा कृष्ण ही करेंगे और कोई नहीं करेंगे, इसलिए जो हो रहा है कृष्ण की कृपा से हो रहा है, ये स्वीकार करता है ना। उसे सोचना चाहिए कि मैं कभी अकेला नहीं हूँ, भले ही मैं गहनतम जंगल में क्यों न रहूं। मेरा साथ कृष्ण देंगे और सब तरह से मेरी रक्षा करेंगे। ऐसा विश्वास अभयम को या निर्भयता कहलाता है। संन्यास आश्रम में व्यक्ति की ऐसी मनोदशा आवश्यक है। सन्यासी एक्चुअल में जो होता है ना, देखो बिजनेसमैन नहीं होता, सन्यासी गृहस्थ भी नहीं होता। सन्यासी जो होता है वो जब सब कुछ विरक्त हो जाता है सब चीजों से, उसको सन्यासी कहते हैं, है ना। उसको पहले 50 से लेके 75 साल तक जो है वनवासी जो है ना, क्या बोलते हैं, वानप्रस्थ आश्रम होता है, जिसमें उसको ज्ञान ग्रहण करना पड़ता है। जब ज्ञान पूर्ण रूप से परिपक्व आ जाता है, तब 75 से लेके 100 साल तक की जो अवधि होती है उसको सन्यास कहते हैं। मतलब उसने पूरा देख लिया, अब पूर्ण रूप से ज्ञानी हो चुका है, अब भगवान की शरणागति स्वीकार कर चुका है, अब किसी चीज की उसको अभिलाषा नहीं, है ना। अब भगवान पर निर्भर है पूर्ण रूप से, इसको सन्यासी कहते हैं। तो सन्यास का ये है अभयम। आगे कहते हैं, तब उसे अपने अस्तित्व को शुद्ध करना होता है। सन्यास आश्रम में पालन किए जाने के लिए अनेक विधि विधान हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि सन्यासी को किसी स्त्री के साथ घनिष्ठ संबंध नहीं रखना चाहिए। तो कोई सन्यासी बनना चाहता है तो उसको ध्यान रखे कि स्त्री के साथ संबंध ना रखे। उसे एकांत स्थान में स्त्री से बात करने तक की मनाही है। एक बार जब प्रभुपाद की सिस्टर भी आ गई थी प्रभुपाद के साथ, तब प्रभुपाद की सिस्टर एक जगह, मतलब लेक्चर चल रहा था, उसके बाद जब चर्चाएं चल रही थी, तब प्रभुपाद की सिस्टर ने कहा कि मुझे प्रभुपाद तुमसे अकेले में बात करनी है। तब प्रभुपाद के सारे शिष्य ऑटोमेटिक उठ के जा रहे थे। तब प्रभुपाद ने रोका सबको, रुको, तुमको किसने जाने बोला, मैंने जाने बोला क्या? बोले नहीं, बैठो। फिर अपनी सिस्टर को बोलते, आपको जो बात करनी यही करो, अकेले में कोई बात नहीं करनी, क्योंकि मेरा कुछ का है ही नहीं, सब कृष्ण का है। मैं खुद कृष्ण का हूं, तो मेरे से अकेले में क्या बात करनी। सोचो, ये कंडीशन थी प्रभुपाद। अपनी सिस्टर तक से जो है ना, अकेले में नहीं बात किया उन्होंने। मतलब कभी कभी सोचो तो ऐसा लगता है बाप रे, मतलब चेतना इतनी ऊपर तक कैसे जा सकती है। ऐसे थे प्रभुपाद। ठीक है, तो कहते हैं एकांत में स्त्री से बात नहीं करनी चाहिए, मनाही है। भगवान चैतन्य आदर्श सन्यासी थे, और जब वे पुरी में रह रहे थे तो उनकी भक्तिनों को उनके पास नमस्कार करने तक के लिए नहीं आने दिया जाता था। उन्हें दूर से ही प्रणाम करने के लिए आदेश था। यह स्त्री जाति के प्रति घृणा भाव की चिन्ह नहीं था, अपितु सन्यासी पर लगाए गए प्रतिबंध था कि उसे स्त्रियों से निकट संपर्क नहीं रखना चाहिए। मनुष्य को अपना अस्तित्व को शुद्ध बनाए रखने के लिए
जीवन की विशेष परिस्थिति स्तर में विधि विधानों का पालन करना होता है। तो ये सब जरूरी होता है, क्योंकि जो होता है ना, हमने पढ़ा है ऑलरेडी दूसरे अध्याय में कि इंद्रिय, अगर एक भी इंद्रिय असंयम हो जाएगी ना, कहीं से भी अगर कुछ गलत विचार उत्पन्न हो गए तो आदमी का पतन हो सकता है। इसलिए ये सब चीजों को दूर रखा जाता है, क्योंकि सबसे जबरदस्त काम जो होता है ना, काम एश क्रोधेश रजोगुण समद्भवा, न और नाश कर देता है। ये काम और क्रोध जो है ना, पतन कर देता है, इसलिए दूर रखा जाता है। मनुष्य को अपने अस्तित्व को शुद्ध बनाए रखने के लिए जीवन, अच्छा विधि विधान ये है। सन्यासी के लिए स्त्रियों के साथ घनिष्ठ संबंध तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए धन संग्रह वर्जित है। आदर्श सन्यासी तो स्वयं भगवान चैतन्य थे, और उनके जीवन से हमें यह सीख लेना चाहिए कि वे स्त्रियों के विषय में कितने कठोर थे। यद्यपि वे भगवान के सबसे वदन्याय अवतार माने जाते हैं, क्योंकि वे अधम से अधम बद्ध जीवों को स्वीकार करते थे, लेकिन जहां तक स्त्रियों की संगति का प्रश्न था, वे संन्यास आश्रम के विधि विधानों को का कठोरता के साथ पालन करते थे। तो आपको मैं बता दूं कि हमारे इस्कॉन में ना, श्रील प्रभुपाद से पहले किसी भी माता को जो है ना, माता को दीक्षा नहीं दी जाती थी। श्रील प्रभुपाद के पहले सिर्फ जो है ना, प्रभुओं को उस पर दीक्षा मिलती थी। लेकिन श्रील प्रभुपाद ने इसको नए कल्चर को स्टार्ट किया। उन्होंने माताओं को भी दीक्षा देना चालू की, और माताओं को भी इस इस्कॉन मूवमेंट से जोड़ा। पहले नहीं था ये चीज, तो धीरे धीरे जो श्रील प्रभुपाद ने, उन्होंने इसको लाया। उनका एक निजी पार्षद छोटा हरिदास अन्य पार्षदों के सहित उनके साथ निरंतर रहा, लेकिन किसी कारणवश उसने एक तरुणी को कामुक दृष्टि से देखा। भगवान चैतन्य इतने कठोर थे कि उन्होंने उसे अपने पार्षद की संगति से तुरंत बाहर निकाल दिया। भगवान चैतन्य ने कहा, जो सन्यासी या अन्य कोई व्यक्ति प्रकृति के चुंगल से छूटने का इच्छुक है और अपने को आध्यात्मिक प्रकृति तक ऊपर उठाना चाहता है तथा भगवान के पास वापस जाना चाहता है, वह यदि भौतिक संपत्ति तथा स्त्री की ओर इंद्रिय तृप्ति के लिए देखता है, भले ही वह उनको उनका भोग न करे, केवल उनकी ओर इच्छा दृष्टि से देखे, तो भी वह इतना गर्हित है कि उसके लिए श्रेयस्कर होगा कि वह ऐसे अवैध इच्छा करने के पूर्व आत्महत्या कर ले। इस तरह शुद्धि की ये विधियां हैं। सोचो, चैतन्य महाप्रभु ने सिर्फ इच्छा के लिए भी बोला कि जो इच्छा भी करेगा, काम दृष्टि से देख भी लेगा और इच्छा कर लेगा कि मैं भोग भोगूं, चाहे भोग करे नहीं करे, लेकिन ऐसे व्यक्ति को भी तुरंत आत्महत्या कर लेना चाहिए। और वो छोटे हरिदास ठाकुर ने आत्महत्या करी भी है, आपको मालूम होगा कि नहीं। छोटे हरिदास ठाकुर ने फिर जाके अपना आत्महत्या कर ली, जब ऐसा बोला चैतन्य महाप्रभु ने। तो बहुत गहरा है ये विषय। आज के कलयुग में ये हमको अपने आप से पूछना चाहिए, क्या हम इतने शुद्ध हो गए हैं कि किसी भी माता को या किसी भी स्त्री को देख के कहीं पे भी कभी भी काम की एक इच्छा प्रकट नहीं होती? या कोई माताएं जो हैं, वो प्रभुओं को देख के काम के प्रति बिल्कुल भी इच्छा नहीं रखती हैं? बहुत मुश्किल कार्य है ना। मनः चंचलम प्रमादी अद्वत दृढ़म। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो मन है बहुत चंचल है, बहुत दृढ़ है ना। अर्जुन कहते हैं कि मन कंट्रोल नहीं, में नहीं हो सकता, मैं वायु को कंट्रोल कर सकता हूँ लेकिन मन को नहीं कर सकता। सो जो अर्जुन भी ऐसा बोल रहा है, तो हमारी परिस्थिति क्या है? ठीक है, धीरे धीरे ये ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा। ये एक्चुअल में जैसे जैसे हम चैंटिंग करते हैं ना, वैसे वैसे ये सब आ जाएगी ऑटोमेटिकली, है ना। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेयस कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णमृत स्वादनम सर्व स्थापनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। श्री कृष्ण संकीर्तन करने से धीरे धीरे सारा कुछ ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सब गुण ऑटोमेटिकली उत्पन्न हो जाएंगे, धीरे धीरे सब आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला गुण है ज्ञान योग व्यवस्थिति। ज्ञान के अनुशीलन में संलग्न रहना।
सन्यासी का जीवन गृहस्थों तथा उन सबों को जो आध्यात्मिक उन्नति के वास्तविक जीवन को भूल चुके हैं ज्ञान वितरित करने के लिए होता है। ऐसे पढ़ेंगे तो अपना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, कल भी नहीं हो पाएगा। मैं फटाफट पढ़ रहा हूँ, अब एक्सप्लेन नहीं करना है इसमें, ये बहुत आप सब जानते ही हैं। सन्यासी से आशा की जाती है कि वह अपने जीविका के लिए द्वार द्वार भिक्षाटन करे, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वह भिक्षुक है। विनयशीलता भी आध्यात्मिकता में स्थिर मनुष्य की एक योग्यता है। सन्यासी मात्र विनयशीलता वश द्वार द्वार जाता है, भिक्षाटन के उद्देश्य से नहीं जाता, अपितु गृहस्थों को दर्शन देने तथा उनको उनमें कृष्ण भावना में जगाने के लिए जाता है। यह सन्यासी का कर्तव्य है। यदि वह वास्तव में उन्नत है और उसे गुरु का आदेश प्राप्त है तो उसे तर्क तथा ज्ञान द्वारा कृष्ण भावनामृत का उपदेश करना चाहिए, और यदि वह इतना उन्नत नहीं है तो उसे संन्यास आश्रम ग्रहण नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि किसी ने पर्याप्त ज्ञान के बिना ही संन्यास आश्रम स्वीकार कर लिया है तो उसे ज्ञान अनुशीलन के लिए प्रमाणिक गुरु से श्रवण में रत होना चाहिए। सन्यासी को निर्भीक होना चाहिए, उसे सत्व संशुद्धि तथा ज्ञान योग में स्थित होना चाहिए। तो बेसिकली ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है, और भिक्षा इसलिए कराई जाती है उससे, जब हम हमारे इस्कॉन में भी जब भिक्षा होती है तो वहां पे बोलते हैं आप भिक्षा मांगो, है ना, सब मांगते ही हैं भिक्षा के समय। तो भिक्षा इसलिए मांगा जाता है कि हमारे अंदर का अभिमान गुरूर सब टूटे, नाश हो। जब हम झुकते हैं किसी के सामने मांगने के लिए, वो भी गुरु के लिए, जो वैदिक परंपरा है, आज नहीं सालों सालों से सनातन धर्म में यही परंपरा है कि भिक्षा शिष्य लेके आता था, फिर गुरु जो है उससे अपना घर चलाता था। तो एक मेरे को छोटी सी एक कथा याद आ गई। एक राजा था, एक राजा था, उसके ना राज्य में एक गुरु शिष्य मतलब ऋषि था, और ऋषि बहुत तेजस्वी था ऋषि। तो राजा जाता है उसके पास, और राजा बोलता है, हे ऋषि, आपके कारण हमारे राज्य का बहुत नाम हो रहा है, मैं आपको जो है आज देने आया हूँ, आपको क्या जरूरत है बताइए, मैं आपको वो देना चाहता हूँ। तो ऋषि बोलता है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। तो राजा बोलता है, लीजिए, मैं देना चाह रहा हूँ, आपके कारण ज्ञान बढ़ रहा है, आपके कारण भक्ति बढ़ रही है, हमारे राज्य का नाम हो रहा है, कुछ तो लीजिए। तो वो ऋषि बोलता है, मेरे पास सब कुछ है। तो बोलता है ऋषि बोलता है, मेरे जो शिष्य हैं वो भिक्षाटन करके चावल लेके आते हैं, और उसके ऋषि के आश्रम में एक इमली का पेड़ था, और बोले मेरी पत्नी जो है इमली तोड़ती है और डेली इमली का पानी बनाती है, और हम चावल और इमली का पानी खाते हैं और हम बहुत सुखी हैं, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। तो देखो, ये होता है स्तर। राजा आ गया है और उसके बाद भी नहीं मांग रहा है ऋषि, और रोज वो सिर्फ चावल और इमली की चटनी का पानी पीता है, चावल और उसी में संतुष्ट भी है। ये होता है जो है अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करना, मन को वश में रखना। तो भिक्षाटन करने से धीरे 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 मन पूरी तरह से चूर चूर हो जाता है, फिर कुछ नहीं बचता अंदर, इच्छाएं नहीं बचती फिर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला गुण दान है, तो ये गृहस्थों के लिए है ना, दान गृहस्थ के लिए है। गृहस्थ को चाहिए कि वे निष्कपटता से जीवन यापन करना सीखे और कमाई का 50% विश्व भर में कृष्ण भावनामृत के प्रचार में खर्च करे। इस प्रकार से गृहस्थ को चाहिए कि ऐसे कार्य में लगे, संस्थान समितियों को दान दे। दान योग्य पात्र को दिया जाना चाहिए, जैसे आगे वर्णन किया जाएगा। दान भी कई तरह के होते हैं, यथा सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण में दिया गया दान। सतोगुण में दिया जाने वाला दान की संस्तुति शास्त्रों ने की है, लेकिन रजो तथा तमोगुण में दिए गए दान की संस्तुति नहीं है, क्योंकि यह धन का अपव्यय मात्र है। संसार भर में कृष्ण भावनामृत के प्रसार हेतु ही दान दिया जाना चाहिए, ऐसा दान सतोगुणी होता है। तो दान जो है ना, वो गृहस्थों का बेसिक कंडीशन है। गृहस्थ जो काम करते हैं, और एक होता है ब्रह्मचर्य सन्यासी जो काम नहीं करते हैं, जो सिर्फ कृष्ण की सेवा करते हैं, उनके ज्ञान का प्रचार करते हैं और भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, पूरा जीवन उसी में देते हैं। तो वो पैसा कहाँ से लाएंगे, क्योंकि पैसा कृष्ण की सेवा के लिए, किसी भी व्यक्ति के जीवन यापन के लिए, एटलीस्ट खाने के लिए, सेवाओं के लिए तो जरूरी है ही है।
तो वो जो है पैसा गृहस्थों की जिम्मेदारी हो जाती है देना। जिस प्रकार टैक्स देते हैं ना सरकार को हम, उस तरह हमको भगवान के सेवा के लिए कुछ न कुछ यथाशक्ति देना ही चाहिए। और दूसरी चीज देने का अर्थ एक और ये भी निकलता है, जो हम कमाते हैं, जो भी गृहस्थ जैसे भी कमा रहा है, कहीं न कहीं उसमें थोड़ा सा पाप तो रहता ही है, पाप के बल पे ही काम करता है, और कहीं न कहीं उसमें वो जो धन अर्जित कर रहा है उसमें पाप भी प्रवेश करता है। कोई ये नहीं बोल सकता कि जो मैं काम कर रहा हूं उसमें कोई भी पाप नहीं है, मैंने किसी भी प्रकार का छल कपट नहीं किया है, मैंने किसी भी प्रकार का झूठ नहीं बोला है, ऐसा नहीं बोल सकता। हर कहीं हर हर किसी के व्यापार करे चाहे जॉब करे, हर कहीं कहीं ना कहीं झूठ का आश्रय लेना पड़ता है, कहीं गलत बोलना पड़ता है, कहीं ना कहीं किसी से साथ छल करना पड़ता है, तब वो प्रॉफिट आ पाता है, जब कमाई आ पाती है। अब जब वो प्रॉफिट आ गया है आपके घर, वो पैसा आ गया है, अब उसको शुद्ध करने के लिए जब तक हम उसको दान में नहीं देंगे कुछ हिस्सा उसका, तब तक वो शुद्ध नहीं होगा। और ऐसे धन का भोग करने से हमारे जीवन में सुख आएगा भी नहीं, क्योंकि पाप से अर्जित धन कभी भी सुख नहीं देता है, वो हमेशा कलेश और परेशानियां दुख लेके आता है अपने साथ। लेकिन जैसे ही हम उसमें से कुछ पार्ट दान का कृष्ण भावना भवित में दे दे, भगवान की सेवा में हमारा पैसा वो लग जाता है, तो बाकी बचा धन भी जो हमारे पास बचता है वो शुद्ध हो जाता है, वो पाप रहित हो जाता है। और ऐसे पाप रहित धन से ही सुख प्रवेश करता है जीवन में। तो जितने पैसे वाले हैं, बड़े बड़े पैसे वाले हैं, लेकिन सुखी नहीं है, सुसाइड कर रहे हैं, उनके बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं, उनके घर में कलेश है, लड़ाइयां चल रही हैं। हम देखते कितने सारे सेलिब्रिटी हैं, एक शादी करेंगे फिर तोड़ देंगे, फिर दूसरी करेंगे, फिर तीसरी करेंगे, ये सब क्या हो रहा है? सुख अगर होता तो एक के साथ रह के सुख नहीं मिलता क्या? सुख नहीं है, तभी तो ये सब हो रहा है। सुख की तलाश चल रही है अभी भी, इसके साथ सुख नहीं है, बहुत बेकार है, अब उसके साथ रखूं, उसके साथ सुख नहीं है, अब इसके साथ जाऊं। तो ये जो है, ये प्रवृत्तियां हैं, ये दुख, ये जो पाप वाला पैसा है ना, ये अपने साथ ये प्रवृत्ति लाता ही है कि आपके घर में दुख और कलेश रहेंगे ही रहेंगे। इसलिए बहुत जरूरी है दान करें, जितनी सक्षमता हो। 50% नहीं करना है, 25 करना है, 25 करना नहीं करना है, 5 करना है, 10 करना है, लेकिन कुछ न कुछ दान आवश्यक है, बहुत जरूरी है। ये गृहस्थों का मान के चलिए, उनको अपने जीवन यापन के लिए जिस तरह खाना जरूरी होता है, पीना जरूरी होता है, वैसे दान देना भी जरूरी है। जितना जरूरी हवा से सांस लेना है, उतना जरूरी दान देना है, ताकि ये दान दिया वाला पैसा ना हमको एक तो शुद्धता लाता है हमारे जीवन में, और दूसरी चीज वो आगे चल के इतना बढ़ के मिलता है जिसकी गिनती नहीं कर सकते। आज जो बहुत पैसे वाले हैं, अंबानी का नाम है, अदानी का नाम है ना, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, स्टीव जॉब्स थे, और जो है बिल गेट्स थे, ये इतने पैसा कमा लिया है, तो इनके पास इतना पैसा आने का क्या कारण है? क्यों आया इनके पास इतना पैसा, इतनी लक्ष्मी क्यों आई? क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं ऐसे दान दिए जो इतना बढ़ के मिल गया इनको कि अब वो संभाल नहीं पा रहे। तो ये धन जो होता है ना, ये ऐसे ही आता है। आज हम किसी को देंगे, किसी सही कार्य में लगाएंगे, तो ये करोड़ों करोड़ों गुना बन के बढ़ के हमको फिर अगली जीवन में, अगली योनि में फिर मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जहां तक दम्भ दम आत्म संयम का प्रश्न है, यह धार्मिक समाज के अन्य आश्रमों के ही लिए नहीं है, अपितु गृहस्थ के लिए विशेष रूप से है। यद्यपि उसकी पत्नी होती है, लेकिन उसे चाहिए कि व्यक्ति स्त्रियों को विषय भोगों की ओर न मोहे। गृहस्थों पर भी मैथुन जीवन के लिए प्रतिबंध है, और इसका उपयोग केवल संतान उत्पत्ति के लिए किया जाना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि गृहस्थ है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे को छूट मिल गई है। हमारे इंद्रियों के घोड़े जो है ना, उनमें संयम के कोड़े लगते रहने चाहिए, है ना। कहते हैं ना, देखना इंद्रियों के न घोड़े चले, इसमें संयम के हमेशा कोड़े पड़े, है ना। एक ऐसा अच्छा भजन आता है, मेरे को याद नहीं है, किसी को याद है क्या ये भजन? देखना इंद्रियों के न घोड़े भागे,
देखना इंद्रियों के न घोड़े भागे, अपने उनमें हरदम की कोड़े लगे। अपने रथ को इस मार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। याद बहुत बढ़िया। आएगा उनकी कभी ना कभी, याद आएगा उनकी कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। अपने मन को बस, आपको मन को कामना को बढ़ाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। ऐसे कुछ श्लोक है। हाँ, अपने मन को इस मार्ग बढ़ाते चलो, कृष्ण हाँ गोविंद गोपाल गाते चलो। बिल्कुल सही, बहुत बहुत सही, धन्यवाद प्रभु जी, बहुत प्रभु बहुत जी। बढ़िया। ठीक। हम्म, ठीक है, तो आगे कहते हैं। तो इसमें मैथुन जीवन जो होता है ना, उसके लिए हमको बड़ा संयम रखना चाहिए। ऐसा नहीं है अनियमित तरीके से कुछ भी कर रहे हैं, कभी भी कर रहे हैं, बहुत गलत है, बिल्कुल गलत है। भगवान ने, कृष्ण ने वैसी 10वें अध्याय में कहा ही है कि मैं संतान उत्पत्ति वाला जो है काम हूँ। बाकी काम नहीं है भगवान, संतान उत्पत्ति वाला काम है। तो बेसिकली जो है कंट्रोल में रहे हमारा ये जीवन जो है, क्योंकि जितना जितना हम अपने इंद्रियों में संयम रखेंगे, उतना उतना हमारे जीवन में ज्ञान की बढ़ोतरी होती है। ठीक है। यदि वह संतान नहीं चाहता तो उसे अपनी पत्नी के साथ विषय भोग में लिप्त नहीं होना चाहिए। आधुनिक समाज मैथुन जीवन का भोग करने के लिए निरोध विधियों का या अन्य घृणित विधियों का उपयोग करता है, जिससे संतान का उत्तरदायित्व न उठाना पड़े। यह दिव्य गुण नहीं अपितु आसुरी गुण है। यदि कोई व्यक्ति, चाहे वह ग्रस्त ही क्यों न हो, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहता है, तो उसे अपने मैथुन जीवन पर संयम रखना होगा और उसे ऐसी संतान नहीं उत्पन्न करनी चाहिए जो कृष्ण की सेवा में काम न आए। यदि वह ऐसी संतान उत्पन्न करता है जो कृष्ण भावना भवित हो सके, तो वह सैकड़ों संतानों उत्पन्न कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी की कंडीशन ऐसी है कि वो कृष्ण भावना भवित इंसान अपना बच्चा पैदा कर सकता है, मतलब जिस प्रकार एक गर्भाधान संस्कार होता है, हमने चर्चा करी है, जिसमें जो स्त्री है पुरुष है दोनों को माला करनी रहती है, अपने गुरु से आशीर्वाद लेना रहता है, भगवान के दिव्य गुणों की चर्चा उनको श्रवण करके फिर उसके बाद ऐसी प्लानिंग करता है कि अब जो मेरे को संतान हो, भगवान से प्रार्थना करता है कि बस आप ही का स्वरूप, आप ही का कोई भक्त हो, शुद्ध भक्त मेरे घर में आए। तो ऐसा अगर प्रोसेस करके करता है तो उसको कम से कम 15, 12, 15 बच्चे करने चाहिए, ताकि इस संसार का उद्धार हो सके। ऐसा कोई व्यक्ति आए, ऐसा कोई भगवान का शुद्ध भक्त आए, पार्षद आए, जो सबका जीवन बदल दे, उसका तो पूरा परिवार, कुल का उद्धार हो जाएगा। 7 कुल माता के परिवार की, 7 कुल पिता के परिवार की, और 7 को जो आने वाली है जनरेशन, सबका उद्धार हो जाएगा। जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी को भक्ति करने की, वो सब ऑटोमेटिकली भगवान के भगवत धाम चले जाएंगे। ठीक है, तो सैकड़ों संतान उत्पन्न कर सकता है, लेकिन ऐसी क्षमता के बिना किसी को इंद्रिय सुख के लिए काम भोग में लिप्त नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली ये आत्म संयमता की बात चल रही थी। तो बाकी अब अपन कल चर्चा करेंगे, कोशिश करेंगे कल इसको पूर्ण कर लें, है ना। तो किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। यस, कहिए राहुल प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रभु प्रणाम जी। प्रभु जी। जी। प्रभु जी, जो चैतन्य महाप्रभु जी ने जो आत्महत्या के लिए बता रहे थे, तो वो किस प्रकार का आत्महत्या के बारे में बोल रहे थे? क्योंकि आत्महत्या करना तो अब एक प्रकार से महापाप है, तो उस विषय में थोड़ा जानना था किस। देखो, आत्महत्या महापाप है, लेकिन जब ये भाव आ जाता है कि मैंने बहुत गर्हित कर्म किया है ना, मतलब एक तरह से अपने आप को प्रताड़ना देना, अपने आप को जो है एक पनिशमेंट देना कहलाएगी ये। और जैसे छोटा हरिदास ठाकुर जो था, वो जब भिक्षाटन के लिए जाता था,
तो उसको ना एक घर से बहुत अच्छा अच्छा खाना मिलता था। तब जब एक दो बार ऐसा हुआ, तब भगवान चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि हरिदास, ये क्या बात है, तुमको ये इतना अच्छा अच्छा भिक्षा कैसे मिल जाती। तब हरिदास ने बताया कि एक घर में वो जाता है जहाँ पे एक स्त्री है, वो उनको अच्छा अच्छा देती है। तो चैतन्य महाप्रभु को सब समझ में आ गया कि ये भी उसके प्रति आसक्त है और वो भी इसके प्रति आसक्त है। तो बोले, तुम सन्यासी हो के इस तरह का कार्य कर रहे हो, इससे अच्छा तो तुमको अपने इस प्राणों को छोड़ देना चाहिए, शरीर को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि तुमने बहुत गर्हित कर्म कर दिया है। तो ये चैतन्य महाप्रभु के जब दिशा निर्देश मिले, तब छोटे हरिदास ठाकुर ने अपने आप को एक पानी में शायद कूद के उन्होंने अपनी जान दी। तो जब भगवान की आज्ञा होती है ना, तब किया जा सकता है, बाकी ऐसे नहीं किया जाता। ठीक है, भगवान ने स्वयं ने बोला इसलिए किया। और ये भी एक्चुअल में जो भगवान ने बोला इसलिए किया, क्योंकि ये एक आदर्श स्थापित करने के लिए था कि देखो, अपने विचारों को कंट्रोल करना कितना जरूरी है। कि अगर विचारों को कंट्रोल नहीं करोगे और सिर्फ विचार काम के आ गए किसी और के प्रति, तो भी आप इतने गंदे कार्य में, इतने गंदी स्थिति में चले जाओगे, आपको तो शरीर त्यागना पड़ जाएगा। मतलब उसका उसकी जो है ना, क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं ना हम, प्राश्चित जिसको कहते हैं, प्राश्चित करने के लिए आत्म मतलब अपना प्राण छोड़ना पड़े, इतना इतना खतरनाक प्राश्चित है उसका। तो ये एक सिर्फ ना लोगों के लिए स्थापित करने के लिए ऐसा कराया गया, ताकि लोगों को ज्ञान मिले कि इसको बचो, इससे बचना बहुत जरूरी है। प्रभु जी, मतलब ये सन्यास की स्थिति तक भी आपको मतलब काम वासना नहीं छोड़ती क्या? नहीं छोड़ती, काम वासना कहाँ छोड़ती है। हमने तो एक पता है पढ़ा है ना, अकबर के अकबर एक बुड्ढे के पास जाता है, बीरबल लेके जाता है। तो अकबर पहले बीरबल से पूछता है कि बीरबल, एक तो समय आता होगा जब काम की इच्छा मनुष्य के अंदर से खत्म हो जाती होगी, एक उम्र में तो ऐसा होता होगा। तब बीरबल ने कहा, नहीं राजा, ऐसा कभी नहीं होता। जो इंसान होता है वो अंत काल तक, चाहे कितना बुढ़ा क्यों ना हो, काम उसके अंदर रहता ही है। एक्चुअल में यही तो प्रॉब्लम है ना आज की डेट में। आप समझिए, लोगों का शरीर काम के लिए तैयार नहीं रहता, लेकिन मन जो होता है ना, वो काम ही काम चाहिए। इसलिए तो कितनी सारी ये सब दवाइयाँ क्या क्या बिक रहा है बाजारों में, लोगों को इसकी जबरदस्ती पूर्ति करने के लिए, है ना। और आदमी अपने शरीर के साथ खेलता रहता है। तो प्रभु जी, जी यस प्रभु जी। प्रभु जी, गीता में एक तो श्लोक 6वां नंबर अध्याय में शायद बोला है, भगवान श्री कृष्ण के श्लोक, जे स्वप्नीति হইব जो शरीर प्रागो शरीर विमोक्षणात् कामो क्रोधोद्भवं वेगांग सयुक्त सुखी नर। हे अर्जुन, मरने के एक पल पहले भी आदमी को अंदर से काम क्रोध लोभ को नहीं जा सकता है। इस श्लोक के अर्थ ऐसे ही है, जे आदमी एक सेकंड पहले भी आदमी को मन से काम क्रोध लोभ नहीं जा सकता है। और माने ये मरने के भी टाइम अगर आ गए ना, एक पल भी बचा है, उस टाइम भी अगर कोई इस काम क्रोध लोभ को रुका सकता है, तो वो सबसे युक्त आदमी है, सुखी है, और दुनिया में सबसे शांति प्रदान वाला आदमी है, वही है। तो प्रभु गीता में ही तो ये बताया गया है, 6वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बोला है वाला हाँ, मेरे ख्याल से लास्ट लास्ट में बोला है, है। हमने लास्ट पढ़ा है लास्ट में ये है। बहुत। हमने अच्छे से इसकी हमने हमने व्याख्या की हुई थी इसकी, मेरे को याद है और अच्छे से। और एक दूसरे अध्याय में भी एक श्लोक आता है कि एक एक अगर इंद्रिय विषय के प्रति भी आपकी आसक्ति बढ़ गई ना, तो आपके पतन का कारण है। मेरे ख्याल से 2.60 के आसपास है, 2.60 में ये कहा गया है कि एक इंद्रिय विषय अगर आपके ऊपर हावी हो गया ना, आपका पतन हो जाएगा। तो ये बेसिकली जीवन तभी आपका सक्सेस है जब आप अपने शरीर के ऊपर ही कंट्रोल कर सको। एक्चुअल में हमारा जो जीवन है ना, वो हमारे को इसलिए नहीं मिला कि हम समाज में, हम प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जता सके, हम इसके ऊपर कंट्रोल कर लें, परिवार के ऊपर, समाज के ऊपर, पड़ोसी के ऊपर, पड़ोसन के ऊपर, गर्लफ्रेंड के ऊपर, बॉयफ्रेंड के, इसलिए नहीं है जीवन। कंट्रोल करना है हमको सबसे पहले अपने अंदर, अपने मन पे, अपनी इंद्रियों पे, अपने संयमता लाना है जीवन में। ये एक्चुअल में विजय है हमारे, ना कि विजय ये है कि हम पैसा कमा ले, दूसरों के ऊपर प्रभुत्व जता ले। ये विजय नहीं, अपने ऊपर से ही हार गया है तो जीवन जी के क्या फायदा है ऐसे आदमी।
तो हाँ प्रभु, जिसको द्वितीय नंबर अध्याय में भी ये बोला है प्रभु जी, इंद्रियाणि प्रमाथनि हरन्तं पशवंगमनो तानि सर्वाणि संयम युक्तासित मत्परा वशे जस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित। इसमें भी प्रभु बोलता है विवेकवान जो आदमी होता है, जिसके पास भयंकर विवेक है, लेकिन वो भी आदमी इंद्रियों में आसक्ति हो सकता है, क्योंकि ना अगर प्रभु के शरण में आ जाए तो ही उसको इंद्रिय जीत सकता है और उसको मन कंट्रोल हो सकता है, काम क्रोध लोग जा सकता है प्रभु जी, और इसके अलावा कोई उपाय नहीं है, कितना भी विवेकवान हो बन जाए। और प्रभु इसके 15 नंबर अध्याय में भी हम लोग एक तो श्लोक पढ़ा हो प्रभु, उसमें भी बोलता है शरीरांग जदो बपन्नति जज्जापूत क्रमतिस्वरम गृहत्वतानि संजाति बायुर्गंध निराशा। अगर आदमी मर भी जाता है फिर भी उसको अंदर में जो काम क्रोध लोभ या मतलब मन के जो वासना, मन समझ जो 100 इंद्रिय है, ये भी उसको मरने के बाद दूसरा शरीर में जब वो प्रवेश करता है या योनि में प्रवेश करता है तो उसके साथ चले जाता है प्रभु। हम अगर इस जन्म में अगर प्रयास ना करूं तो मुझे लग रहा है अगली जन्म हम कितना भी सुसाइड कर लो, आत्महत्या कर लो, फिर भी मेरा वो बुद्धि नहीं जा सकता है, उस काम क्रोध लोभ नहीं जा सकता है प्रभु, वो बुद्धि वो मन हमार वो हर पल रहेगा। ये मुझे ऐसे लगता है प्रभु जी, क्योंकि ना मन तो वही रहेगा, इंद्रियो भी वही है, हमार काम क्रोध जो मन में जो वासना है, कोई अगर गलत काम कर लिया, जैसे कोई रेप कर दिया है तो उसको ये हमारे है प्रावधान में है जो उसको फांसी होना है, या किसी को मर्डर कर दिया है तो उसको फांसी होने वाला है। तो प्रभु जी उसको फांसी देने के बाद भी उसको पूरी तरफ से उद्धार व प्रायश्चित्त भी नहीं हो रहा है, मुझे लग रहा है, क्योंकि ना उसको वो बुद्धि नहीं जा रहा है प्रभु, मरने के बाद भी प्रभु वो बुद्धि आ रहा है। मुझे 15 नंबर के अध्याय से मुझे ऐसा लगता है शरीराम जद पपन्नति जज्जपूत क्रमतिस्वरम गृहत्वतानि संजाति बायुर्गंध निराशा। जैसे एक फूल से एक फूल या कुछ सुगंध या नहीं, ऐसा नहीं है आपका, इसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। प्रभु जी जो बोल रहे हैं, जब शरीर जैसे तक करता है प्रभु जी, तो उसको मन और उसको इंद्रियों सब उसको अलग शरीर में भी उसी टाइप का प्रवेश कर जाता है, जैसे हवा दुर्गंधी सुगंधी को दूसरा जगह ले जाता है प्रभु, ऐसे लगता है मुझे। अपन ने तो चर्चा करी है ये सारी, 15 हाँ अध्याय करके ही अभी 16 अध्याय में आए, जिसमें प्रभु। मैंने बताया ही था कि मन और इंद्रियां परमानेंट होती, वो कभी बदलती नहीं, वही एक शरीर से दूसरे शरीर में हाँ प्रभु। आत्मा के साथ जाती हैं, मैंने बताया ही हाँ, था आपको। लेकिन हाँ ये प्रभु। कहना गलत है कि आप जो कह रहे हैं ना सजा मिल जाए, जैसे आत्महत्या कर ले या कोई अपने आप को, देखो मैं आपको बताना चाहूंगा एक चीज समझिए बहुत जरूरी। अगर कोई चोरी करता है, कोई गलत काम करता है, रेप ही कर देता है या कोई किसी का मर्डर ही कर देता है और उसको सजा मिलती है, सपोज करो मृत्युदंड, ठीक है, सजा मिलती है मृत्युदंड ना, तो वो सजा के कारण वो उस कार्य से मुक्त हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये ठीक। समझना। ये जो ज्ञान है ना, ये आध्यात्मिक ज्ञान है, ये भौतिक स्तर पे समझ में नहीं आएगा। जैसे ही हाँ वो सजा मिलती है ना, जैसे ही उसने ये सजा को भोग लिया, मतलब अब वो उस कार्य की प्रवृत्ति से छूट चुका है, वो निकल चुका है बाहर। इसीलिए सजा का प्रावधान है, इसीलिए सजा दिया जाता है राजा के द्वारा कि इसको सजा दिया जाए ताकि वो उससे मुक्त हो जाए। तो अब जब अगले शरीर में जाएगा तो वो संस्कार बन जाएंगे कि नहीं, वो काम करने से इतना बड़ा भयंकर पाप, इतना बड़ा भयंकर सजा मिलती है, इसलिए वो काम को खत्म किया जाए, वो अपने मन से निकल जाता है। इसीलिए ये ठीक सजा है। का प्रावधान होता है। ठीक है तो प्रभु जी। हम्म, कार्य अपना जो है ना, मन इंद्रियां तो संयम में रखनी ही पड़ेगी, यही उद्धार का कारण है। नहीं तो हमारे को भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती, मुक्ति नहीं हो सकती पूर्ण रूप से, पता नहीं। ठीक है, प्रभु बहुत जी, बहुत धन्यवाद। यस, कहिए। प्रभु जी जैसे एक और पूछना था, जैसे भय और निर्भय के बारे में जैसे आप बता रहे थे कि एक सन्यासी होता है और निर्भय होता है, तो और जैसे जीवन का सबसे महान भय है मृत्यु, है ना हम्म प्रभु। तो जैसे कई लोग प्रभु जी जैसे आत्महत्या कर लेते हैं, तो उनको उस समय क्या मृत्यु से वो परे हो जाते हैं, मतलब उनको डर नहीं रहता कि हम आत्महत्या कर रहे हैं, ये ऐसा करके इसके बारे में थोड़ा बताएंगे। जब कोई आत्महत्या करता है तो उसका क्या स्थिति रहता है? आत्महत्या करेगा और मृत्यु से भय नहीं होगा, ऐसा कैसे पॉसिबल है? मृत्यु से तो भय रहता ही है। सोचो, जो आदमी को अपने जीवन की परिस्थितियों से इतना डरा हुआ है कि वो उसको झेल नहीं सकता, तो मृत्यु को कैसे झेलेगा? आप समझो, आत्महत्या करता है वो खुद में इतना ज्यादा बेचारा कमजोर रहता है कि मेरी परिस्थितियां विपरीत हो गई हैं, तो अब मैं इसको संभाल नहीं सकता हूँ, बड़ा दुखी हूँ, बड़ा परेशान हूँ, इसलिए मैं आत्महत्या करना चाह रहा हूँ। तो जो स्थितियों से परेशान है
वो मृत्यु से कैसे नहीं होगा। मृत्यु जब आती है ना तो कहते हैं एक समय में एक जगह 40,000 बिच्छू काटे इतना दर्द होता है। लेकिन क्या होता है, अब एक बार स्टेप ले ही लिया, जब आप ऊपर छलांग लगा ही दिए बिल्डिंग से, जब लगाते हो तब तो कोई दर्द नहीं होता, जब नीचे गिरता है ना तब ये सारी चीजों का अकल आती है कि ये मैंने क्या कर दिया, है ना। जैसे कई बार हो जाता है, हम जो है ना कई बार कुछ होटल में या गाड़ी चलाते समय ऐसा काम कर देते हैं, अरे यार ये क्या कर दिया मैंने। कल ही मेरी वाइफ ना एक सामान लेने गई, तो होटल वाले ने गलती से और उसकी झिल्ली में एक्स्ट्रा सामान डाल दिया, पैसे लिए ही नहीं और वापस भेज दिया। तो हम उसको स्पेशली वापस देने गए, अरे भैया ये क्या कर दिया तूने प्रभु, वापस लो, इतना पैसा ही नहीं लिया तुमने, इतना सामान ले लिया। तो अगर कोई और हो तो बोलेगा रख लो यार, हमने स्पेशली थोड़ी कोई चोरी करके लाया। तो काम करने के बाद आदमी को पता पड़ता है कि मैंने क्या कर लिया, है ना। तो इसलिए आदमी को सोचना चाहिए। जब आदमी नहीं सोच पाता, जिसकी शक्ति नहीं होती ना आगे की सोचने की, तो वो ऐसा गलत काम कर लेता है। वो आगे सोच ही नहीं पाता कि मृत्यु कितना बड़ा भयंकर कष्टदायक है। आज मृत्यु आत्महत्या के बाद तो किसी ने देखा नहीं, जो अभी परिस्थिति है उससे खतरनाक होगी कि कम होगी। आज ये सोचता है कि ये जीवन अंत कर दूंगा तो परेशानियों का अंत हो जाएगा, लेकिन परेशानियां जो रहती है ना वो तो कभी खत्म होने वाली नहीं। जो आपके प्रारब्ध की परेशानी है, आपने इस जीवन में नहीं भोगा तो अगले जीवन में भोगना पड़ेगा, वो तो एज इट इज खड़ी रहेंगी। तो लोगों की ये धारणा गलत है, इसलिए ये सब काम करते हैं। जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण। आत्महत्या एक महापाप है। आत्महत्या मतलब आपने प्रभु की सबसे बहुमूल्य जो गिफ्ट है हमको, इस मनुष्य शरीर का आपने बर्बाद कर दिया, आपने खुद तबाह कर दिया। जैसे एक बाप बच्चे को ला के आईफोन 15 देगा, लाख रुपए का मोबाइल, और अगले दिन बच्चा मोबाइल लेके ऐसे जमीन में पटकना चालू कर देगा, तो पिताजी के दिल में क्या जाएगा, क्या सोचेगा पिताजी कि मेरा बच्चा लायक नहीं है, इसको तो जो है ना 10 रुपए का भी मोबाइल नहीं देना चाहिए। तो अगली बार क्या करेगा पिता, मोबाइल ही नहीं देगा और ऊपर से उसके पास जो जो अच्छी चीजें हैं उल्टा छीन लेगा। तो ऐसे ही हमारे साथ भी, अगर हम इस बहुमूल्य मानव मानव जीवन को अगर हमने इस तरह से नाश कर दिया, तो भगवान की जो है ना दिल द्रवित हो जाता है, और भगवान फिर हमको अनेक अनेक करोड़ों अरबों जीवन तक मनुष्य शरीर मिलता ही नहीं। रोते रहेंगे, बच्चा रोए जब बहुत समय हो जाएगा, तब बच्चे रोते 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 एक बार फिर चलो अब पापा के दिल में आएगा, ठीक है अब क्या पता अकल आ गई हो, एक बार लेके देता हूँ इसको। तब फिर एक बार मनुष्य योनि मिलेगी, अरबों उसके भी पता नहीं अनगिनत जीवनों के बाद, योनियों के बाद फिर एक मनुष्य योनि मिलेगी। ठीक है, ऐसा होता है, एकदम क्लियर फंडा ये। ठीक है, तो यहाँ पे हम सब मिलके एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं और क्लास को क्लोज करते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम 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 हरे हरे। सभी भक्त वृंद की जय। जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। हरि 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 हरि।